देखेंगे तो हेलो एरीन्स कैसे बनते हैं। जैसे हमने एल्केन्स पढ़ा था वैसे ही अंदाज करना कि जैसे हेलो एरीन्स का जो सबसे बेसिक कंपाउंड होता है वो होता है बेंजीन। ठीक है, ये हमने बेंजीन बना दिया। बेंजीन में से अगर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, प्लस कर देते हैं हेलोजन को। ठीक है, तो जो यौगिक हमको प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं हेलो एरीन। ठीक है ना, हेलो एरीन होता है। अब जैसे एक एग्जांपल अगर लेने माना, इसी को बनाते हैं, इसको हम ऐसे बना देते हैं, टाइम लेता है थोड़ा। तो माइनस हमने H कर दिया, प्लस हमने कर दिया Br। ठीक ठीक है ना, तो ये लग जाएगा इसमें Br, और Br2 कर देंगे तो ये प्लस Br हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह में ब्रोमीन को जोड़ देंगे, तो ऐसा यौगिक हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एरीन हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन इसका हम नाम लिख देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये बना किससे, बेंजीन से, है ना। इसका जो मूल जो यौगिक है वो क्या है, बेंजीन है। ये बेंजीन से बना, तो बेंजीन के ही क्या हो गए, हेलो एरीन व्युत्पन्न हो गए। हेलो एरीन बेंजीन के क्या हो गए, व्युत्पन्न। जैसे हमने उसमें कहा था कि हेलो एल्केन जो है वो एल्केन के व्युत्पन्न है, तो उसी प्रकार से हम कहेंगे कि हेलो एरीन्स भी बेंजीन के व्युत्पन्न है। ठीक है, तो बेंजीन इनका सबसे छोटा बेसिक कंपाउंड है जिससे हम क्या बनाते हैं, हेलो एरीन्स को बनाते हैं। तो इनमें से हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे तो हमको इसी प्रकार से हेलो एरीन्स के अन्य यौगिक भी बनते जाएंगे। व्युत्पन्न का मतलब हुआ जो इसी से उत्पन्न हुआ है, इसी को हम व्युत्पन्न कहते हैं। तो हेलो एरीन्स किसके व्युत्पन्न हो गए, बेंजीन के व्युत्पन्न हो गए। ठीक है ना। नाम लिखने में हमने पिछली बार देखा था कि जब इसका हम नाम लिखते हैं इन यौगिकों का, तो नाम लिखने में इनका तरीका क्या है कि हम इसको पूर्व लग्न में लगा दें। जैसे माना इसका नाम लिखना है हमने, तो हम क्या कर देंगे, इसको ब्रोमो बेंजीन कर देंगे। क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। ठीक है ना। फिर हमने एक दो विधियां और इसकी पढ़ी थी, अगर बड़ा यौगिक होगा माना तो कोई उसको 1 नंबर 2 नंबर, जहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा ना, अगर एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है इसमें बेंजीन में, जैसे तो बेंजीन के सारे कार्बन 1 नंबर बराबर होते हैं सब, कहीं पर भी आप नंबर 1, लेकिन जहां पर आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, ठीक है ना, फिर बाद में क्या हो जाएगा, यही आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, अब इसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा हाइड्रोजन परमाणु आएगा तो फिर आप उसी प्रकार से उसको संख्या देंगे। कहने का मतलब है जैसे माना यहाँ पर अगर कोई दूसरा आ गया तो आप इसको 1 नंबर दोगे, ये 2 हो जाएगा, तो ये फिर 3 हो जाएगा। नंबरिंग का नियम क्या है कि नंबरिंग आपको हमेशा ऐसी करनी है, यहाँ से 1 2 3, ये छोटा अंक आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो आप यही वाली नंबरिंग इसकी शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 करके, एक से ज्यादा होंगे तो 1 2 डाई शब्द लगा लेंगे, 1 2 3 होंगे तो ट्राई लगा देंगे। दूसरा एक हमने कॉमन मेथड ये पढ़ी थी कि जैसे माना अगर माना कहीं पर पोजीशन होती है, ये हमने हेलोजन यौगिक बना दिया, ठीक है, ये हमने हेलोजन कर दिया। ठीक, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो दोनों पोजीशन होती है इसको ऑर्थो कहते हैं, और इसके लिए दूसरा शब्द ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। ठीक है, ये आईयूपीएससी में नहीं होता है, सामान्य जो विधि होती है उसमें इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। मतलब इनमें अगर कोई यौगिक लिखा होगा तो उसका नाम से पहले आप ऑर्थो मेटा या पैरा लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका क्या करेंगे, नाम लिखना सीखेंगे। नाम इस प्रकार से इसका हम लिख सकते हैं। बनाने की विधियों में जैसे हमने हेलो एल्केन्स को बनाया था, हाइड्रोकार्बन का हेलोजनीकरण कहते हैं इसको, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बना लेंगे, है ना। ये क्या है, ये उसके लिए बेसिक कंपाउंड है बेंजीन, Cl2 से रिएक्शन कर देंगे, किसी भी अम्ल को ले लेंगे हम, है ना, लुईस अम्ल जैसे FeCl3 है ना, जिस हेलोजन के लेंगे उसी प्रकार का अम्ल ले लेंगे। ठीक, AlCl3 को भी यूज करते हैं कभी। ठीक, तो पहले वाले में हमने Cl2 ले लिया, तो ये एक Cl बाहर निकल गया HCl के रूप में, क्लोरीन बन गया। दूसरा ब्रोमीन के साथ अगर करेंगे तो उसी प्रकार का अम्ल ले लेंगे, FeBr3 ले लिया। अंधेरा इसकी कंडीशन है, अंधेरे में ले लेंगे रिएक्शन को, तो वैसा यौगिक बन जाएगा। तीसरा क्या है, जब हम बेंजीन के साथ में CH3 जोड़ता है तो इसको कहते हैं टोलुइन, है ना, टोलुइन कहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब टोलुइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा, इसको मैंने अभी बताया था, इसको क्या नाम देंगे, अगर हम सामान्य में लिखेंगे तो आईयूपीएससी छोड़ करके अगर इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन।
इसको क्या लिख देंगे, पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है ना। तो इन दोनों को इस प्रकार से जब रिएक्शन होती है तो ऐसे में हमेशा क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। कौन सा, पैरा वाला, पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा परसेंटेज में बनता है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। यहाँ पर क्या है कि इन दोनों ये नजदीक है ना दोनों ग्रुप, तो एक दूसरे को थोड़ा सा नजदीक होने में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनता है। तो ये सामान्य विधि है। एक पहली विधि हम लिख देंगे कि हेलोजन को सीधे आप क्लोरीनीकरण कर देंगे, ब्रोमीनीकरण कर देंगे, तो आपको इस प्रकार से हेलोजन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हेलो एरीन्स प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप वहां पर यूज करेंगे ना, इसलिए मैंने कहा कि वहां के अगर आपको मेथड याद है कोई, तो वही रिएजेंट होते हैं, वैसा ही होता है, और यही प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं, है ना। तो कार्बनिक रसायन में पढ़ने को ऐसा दूसरे चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, मतलब दूसरे किसी और विषय में ऐसा नहीं मिलेगा कि एक चैप्टर दूसरे वाले चैप्टर से भी कई प्रकार से संबंधित है ना। जैसे हमने कल इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो जो बन रहा है जिस प्रॉपर्टी में, जब आप उस चैप्टर में उस चीज को पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, वो उसको बनाने की विधि में गिना जाएगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन में आपको क्या क्या मिल रही है, दो दो चीजें पढ़ने को मिल रही है, ठीक हो गया। तो एक विधि ये हो गई। दूसरी मेथड लिखना हो, नाम वाली अभिक्रिया, ये गैटरमैन कोच के नाम से भी आती है अभिक्रिया, ठीक है। गैटरमैन अभिक्रिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अगर हम कॉपर पाउडर लेते हैं और HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, एक। दूसरा, सैंडमायर अभिक्रिया में प्राथमिक अमीन, इसको प्राथमिक अमीन कैसे कहेंगे, अंदाज आएगा यहाँ पर। अब प्राथमिक अमीन कैसे कहोगे इसको, बेंजीन के साथ में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, उसकी क्रिया करा देंगे सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ में, तो पहले हमको क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ही आप क्रमशः करानी है, हमने एक ही साथ लिखी है। क्रमशः का मतलब है अगर आपको क्लोरोबेंजीन चाहिए तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली अभिक्रिया का नाम है सैंडमायर अभिक्रिया, नाम से भी आ सकती है परीक्षा में, या पूरा करने के लिए भी आ सकती है। और दूसरी आती है गैटरमैन अभिक्रिया। तो ये तीन मेथड हो गई, तीन तरीके से हम हेलो एरीन्स को बना सकते हैं। हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर देंगे, इसमें बेंजीन का हेलोजिनेशन कर देंगे आप, Cl2Br2, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो सीधे आपको हेलो एरीन प्राप्त हो जाएगा। या ये दो मेथड के साथ में आप बना देंगे तब भी आपको हेलो एरीन्स प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली में पढ़ लेंगे इसकी। जैसे वहां पे हमने देखा था कि हेलोजन परमाणु का परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरह से क्वथनांक भी बढ़ता जाता है, ठीक है, हेलो एल्केन्स वाले में। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्रम उसी प्रकार से लिखा है। देखो, आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उनका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये देखें, पहले वाले को देखो ध्यान से, पहले वाले में फ्लोरीन लगा है, कितना टेम्परेचर है, 358 केल्विन है। क्लोरीन हो गया 405, मतलब साइज बढ़ गया तो क्वथनांक बढ़ गया। ये ब्रोमीन आ गया 429 केल्विन हो गया। आयोडीन हो गया 462, तो जिसका साइज जितना बड़ा है उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्रम समझ में आ गया कि जैसे जैसे हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ेगा, उनका परमाणु भार बढ़ जाएगा तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा, ये इसका मतलब हो गया। दूसरे में क्या है कि अगर इनकी पोजीशन जो हम ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से जब पोजीशन देख रहे हैं तो वो पोजीशन के हिसाब से भी इनका जो है क्वथनांक घटता बढ़ता है। अब देखो यहाँ पर पहले में क्या है, ये जो पहला वाला यौगिक बना है इसमें दो, ये ऑर्थो वाला है, ऑर्थो का आप टेम्परेचर देखेंगे 423 केल्विन है, गलनांक 256 केल्विन है। जब इसी को हम मेटा पोजीशन पे ले जाते हैं तो इसका टेम्परेचर 446 हो गया, यहाँ भी बढ़ गया। कहने का मतलब हुआ कि मेटा पोजीशन पर जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, और बढ़ा देगा, ठीक है। अब इसी को पैरा में ले गए हम तो ये 448 हो गया और 323 हो गया। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑर्थो से मेटा और पैरा की तरफ को जा रहे हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण होगा ऐसा होने का। इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे ऑर्थो से हम मेटा और पैरा की ओर को जाते हैं तो यौगिक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हैं आप, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना।
तो स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो टेम्परेचर अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये रीजन होता है, इस वजह से इनका क्वथनांक और गलनांक वेरी करता है, अलग अलग तरीके